I'll take a few of those questions. Okay. That can platelets be reduced? Platelets are in the range of 7 lakhs, 7.5 lakhs. Can they be reduced with Kumbhak therapy? First of all, you'll have to understand why platelets have gone up. ऊपर क्यों गए प्लेटलेट्स, ये आपको समझना पड़ेगा ना। जब भी आपके बॉडी में रिस्क होता है आपको, आपका शरीर बचाता है। योर बॉडी वांट्स टू प्रोटेक्ट यू एंड दैट इज बाय इंक्रीजिंग द प्लेटलेट काउंट और इंक्रीजिंग द इम्यून रिस्पॉन्स। आपके शरीर का इम्यूनिटी हाई होगा, प्लेटलेट बढ़ेंगे, इसका मतलब है आपके शरीर में रिस्क है। अब प्लेटलेट कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, रिस्क कम कर दीजिए, प्लेटलेट कम हो जाएगा। अब ये रिस्क किस किस तरीके का है, जैसे मैंने बताया, आपके शरीर में जिस तरीके के ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो रिस्क है। जब आप केमिकल मेडिसिन लेते हैं वो रिस्क है। जैसा फूड खा रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, वो भी रिस्क है। तो अब करें क्या, क्या इन सबको हटा दें? नहीं, टॉलरेंस बिल्ड कर लीजिए, प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा। जब झेलने की क्षमता आपकी ज्यादा होती है ना, तो नुकसान कम होता है, तो रिस्क कम आ जाएगा। अब बारिश में वो रेड लाइट पे जो भीख मांगते हैं बच्चे, वो ऐसे ही घूमते हैं, धूप में भी घूमते हैं, ठंड में भी घूमते हैं। अच्छी सोसाइटी के बच्चे बाहर निकलेंगे तो सर्दी जुकाम हो जाएगा। क्या है प्रॉब्लम, क्या है? टॉलरेंस कम है। तो सेम कंडीशन एक को प्रॉब्लम दे रही है, एक को प्रॉब्लम नहीं दे रही है कि नहीं? सेम एनवायरनमेंट के कारण किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा। दोनों में फर्क क्या है? एक का टॉलरेंस ज्यादा है, दूसरे का टॉलरेंस कम है। जब लाइफस्टाइल आपने चेंज कर लिया तो टॉलरेंस क्यों नहीं बढ़ाया? सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछिए, टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे? टॉलरेंस तो कुंभक से ही बढ़ाते हैं। 10 किलो की बोरी उठाइए, 10 किलो वेट उठाइए, कैसे टॉलरेट करोगे? सांस रोक के। 20 किलो करना है तो सांस रोकने की क्षमता बढ़ानी होगी, सीधी सी बात है। टॉलरेंस बढ़ा लीजिए, रिस्क कम हो जाएगा, प्लेटलेट कम हो जाएगा। अनम्यूट अनम्यूट। My father, has been a very disciplined person in terms of exercise, food, etc. But he got stomach cancer twice. Why? दो कारण। डिसिप्लिन डजेंट मीन यू आर इंक्रीजिंग द फंडामेंटल कैपेसिटी ऑफ योर बॉडी। आप डिसिप्लिन जो आया है ना वर्ड, संस्कार और डिसिप्लिन में फर्क होता है। डिसिप्लिन अंग्रेजी का वर्ड, मैं बार बार कह रहा हूं, आप फिरंगियों के चक्कर में आज भी पड़े हुए हो। डिसिप्लिन का मतलब होता है इस टाइम पे ये कर लो, उस टाइम पे वो कर लो। डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन किसी काम का नहीं होता, आपको साफ बताऊं, ठीक है? तो आपको अपने शरीर का नेचर समझना पड़ेगा, उसको संस्कार कहते हैं। If you understand when your body is demanding food, when it is not demanding food, what kind of taste your body wants, आपका शरीर कैसा स्वाद खाना चाहता है, क्या खाना चाहता है, अगर इसके लिए सेंसिटिव हो जाएंगे तो इसे संस्कार कहते हैं। दूसरी बात, संस्कार का एक और काम होता है टू क्रिएट द राइट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ फैक्टर्स इन योर बॉडी। आपके शरीर में, माइंड में सही शक्तियां प्रदान करना, सही सही बल बनाना, वो संस्कार का काम है। तो डिसिप्लिन की वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये तो कोई लिंक ही नहीं बनता, पहली बात। दूसरी बात ये कि आफ्टर देर आर मेनी फैक्टर्स विच आर अननोन फॉर कॉजिंग अ डिजीज। जैसे हमारे देश में कुछ फैक्टर्स कहते हैं जो आजकल मानते नहीं है, अब तो जेनेटिक मानने लग गए हैं ना कि जेनेटिक कारण होता है, तो कार्मिक कारण भी होता है। फिर तो कार्मिक कारण भी होता है। आपने जो एजुकेशन लिया है, वेस्टर्न एजुकेशन, वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है राइट्स पे। और हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं, हमारा देश जो है वो ड्यूटीज पे बेस्ड है, धर्म पे बेस्ड है। तो क्या आपने शरीर धर्म निभाया? क्या आपने जीवन में धर्म निभाया? क्या आपने अपना कार्मिक धर्म निभाया? और एक कर्म तो इंडिविजुअल होता है, मगर एक ना सोशल कलेक्टिव कर्म होता। जब आप सभी ने मिलके गलत चीज को साइंस बोल दिया तो सभी बीमार होंगे। कलेक्टिव कर्म भी नहीं सुधार रहे। अब ये कोई भी आ सकता है। एक और बात मैं बताऊं,
कितना भी अच्छा बंदा हो, अगर उसका डिविएशन, सडन डिविएशन होता है फॉर सम फैक्टर्स विच वी डोंट इवन नो, कार्मिक फैक्टर भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, अगर ऐसा होता है, ये किसी को भी हो सकता है, ये भी मैं बता रहा हूं, बट उसको उसका निदान भी अवेलेबल है। आपको एफर्ट लगा के उससे निकलना पड़ेगा। भाई दलदल में तो कोई भी घुस सकता है, अगर दलदल का पता नहीं है और लोग जा रहे हैं उस तरफ में तो कोई भी घुस सकता है, मगर जो ज्यादा जोर लगा पाएगा निकल जाएगा। तो जोर लगाने की क्षमता बढ़ा लीजिए अपनी। बाकी फैक्टर्स तो हर एक को नुकसान कर ही रहे हैं। जो इसमें झेल जाएगा, वही मैं कहता हूं, टॉलरेट जो कर जाएगा वो निकल जाएगा, वो बच जाएगा। जो टॉलरेट नहीं कर पाएगा वो कोलैप्स हो जाएगा। क्या आप अपना टॉलरेंस बढ़ा रहे हो? ना वंस ही हैज गॉट इन टू सम प्रॉब्लम, कोई आ गया, अब उसके ये विवाद करना कि क्यों आया क्यों नहीं आया, इससे तो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाएगी। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? उससे निकलने की स्ट्रेंथ हम अपने बॉडी में क्रिएट करें। कुंभक करना हमारी जिम्मेदारी है। अपने शरीर को सही करना हमारी जिम्मेदारी है। कुंभक करने से मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगा, पेट की प्रॉब्लम चली जाएगी। हमारे बहुत केसेस ऐसे हैं जो आईबीएस की प्रॉब्लम है, लिवर का इशू है, फैटी लिवर हो गया, लिवर का इशू है, ये डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ कम है, जठराग्नि कम है, ये मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कम है। कुंभक करके मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ आराम से इंप्रूव होती है। इसीलिए इवन कैंसर के केस में आप देख रहे हैं कि जो पहले नहीं खा पाते थे अब खा रहे हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ इंप्रूव हो गई है। तो ये ज़रूरी है करना, ये तो करना ही चाहिए। वो छोड़ दीजिए, कितना भी डिसिप्लिन होके हो गया, वो किसी को भी हो सकता है। और ये एक डिविएटेड सोच भी है ना, हम सोच रहे हैं ऐसा करने से ऐसा होगा, मगर ऐसा होता नहीं। कहते सिगरेट स्मोकिंग गलत है, मगर कई लोग तो 90 साल 100 साल जी गए स्मोक करते हुए, चेन स्मोक करते। क्या कहेंगे फिर? उनका टॉलरेंस ज़्यादा था ना। आप भी बढ़ा लीजिए टॉलरेंस। Can somebody with lung cancer stage 4 do Kumbhak? हमारे पास में लंग कैंसर के केसेस आए हैं, एंड देयर वन पार्ट ऑफ द लंग, हाफ ऑफ द लंग वाज रिमूव्ड। फिर पता चला वो लंग में फैला ही नहीं कुंभक करने के बाद, बट बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट इट गॉट इन टू सम अदर प्लेसेस। लंग में नहीं फैला। ऐसे केस है हमारे पास में जो कुंभक करने के बाद में उनका लंग में वो जो कैंसर था वो नहीं फैला लंग में, बट उनकी लाइफ इंप्रूव हो गई। वो काम नहीं कर पाते थे, सांस फूलती थी, बेड पे रहे, सांस फूल नहीं है तो क्या मतलब है? सांस रोकने की क्षमता कम हो गई, उसको बढ़ा लीजिए, आप देखिए आपकी सांस नहीं फूलेगी, काम कर पाएंगे। तो आप ये समझिए कि जीवन कितना है ये आप फिक्स नहीं कर सकते हो। अगर मोमेंटम ज्यादा है डिजीज का, आप उसको कुछ भी करके रिवर्स नहीं कर पाओगे, मगर जो लाइफ है उसको इंप्रूव कर दोगे, दैट इज 100% गारंटीड। लाइफ एक्सटेंड कर दोगे, दैट इज ऑल्सो 100% गारंटीड। कुंभक करके आपकी लाइफ एक्सटेंड होगी, दैट इज गारंटीड। मगर 1 घंटा होगी, 2 घंटा होगी, 2 साल होगी, साल होगी, वो नहीं बताया जा सकता। इट डिपेंड्स ऑन द मोमेंटम ऑफ दिस। मगर 1 घंटा भी बढ़ा तो नुकसान हो है क्या? क्या गलत डील हो गई? नहीं नहीं नहीं। कौन सी चीज आपकी 1 घंटा लाइफ बढ़ा सकती है? बता दीजिए, गिव मी वन थिंग। कोई मेडिसिन बता दीजिए, कम ही कर रही है लाइफ। तो ये आपकी बॉडी की शक्ति बढ़ानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। क्या लंग वाले क्या कुंभक कर सकते हैं? ऑप्शन नहीं है, उनको कुंभक कंपलसरी होना चाहिए। हार्ट डिजीज वालों को कुंभक कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि आप सिम्टम के तौर पे भी देखोगे ना, तो आप कोई भी जोर लगाते हो सांस फूल जाएगी। लंग वाले तो इसका मतलब सांस रोकने की क्षमता ही कम है, उसी को तो बढ़ाना पड़ेगा। उसको बढ़ाएंगे आप काम करने लगेंगे। ऐसे केसेस मैं आपको दिखा सकता हूं। और अब तो हम लंग का एक अलग से प्रोग्राम भी करते हैं अस्थमा एलर्जीज के लिए। लोग अपने इनहेलर छोड़ देते हैं, दवाइयां छोड़ देते हैं, क्योंकि लंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब एक और आ रहा है, वॉकिंग निमोनिया, मालूम है? पता नहीं आएगा नहीं आएगा, मगर चाइना में तो बवाल मचा रहा है। आपको बचना है, जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है उनको तो कुंभक करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने कोरोना में भी दिखाया कुंभक करेंगे तो कोरोना से बड़ी आसानी से निकल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुंभक करेंगे तो लंग कैपेसिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, इसका तो ये तो गारंटीड है। People will we have a limited time
frame over here. So leave your numbers because we may not be able to take a lot of questions because now we are getting questions on individual basis. So this is not a one-on-one consulting session. Okay. I'll take a general question. Can I get to know improvement in cancer treatment without getting into scans like PET, etc., CT, etc.? देखो, पहली बात, देर इज नो डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। कैंसर का कोई डायग्नोसिस नहीं होता है। प्लीज एजुकेट योर सेल्फ। आप लोग समझदार लोग हैं, आप लोग चीजों को पढ़िए, थोड़ा गहराई में पढ़िए। जितने भी डायग्नोसिस होते हैं ये कैंसर के डायग्नोसिस नहीं होते हैं। बायोप्सी की वजह से नॉन कैंसरस ट्यूमर भी कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, उसके चांसेस होते हैं, काफी हाई होते हैं। पेट स्कैन कराया आपने, पेट स्कैन में बेसिकली क्या चेक किया जाता है? ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। रेडियो एक्टिव ग्लूकोज दिया जाता है ना आपके शरीर के अंदर। रेडियो एक्टिव ग्लूकोज दिया जाएगा तो नहीं भी कैंसर होगा तो कैंसर हो जाएगा। थायराइड का या गैलियम स्कैन कर लिया या फिर एंडोस्कोपी करा ली, तो जब भी आप किसी भी ट्यूमर को के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उसके डीविएशन, ग्रोथ डीविएशन में उसको मदद मिलेगी, वो कैंसरस हो सकता है। जेनेटिक टेस्टिंग कैंसर का नहीं होता है। ट्यूमर मार्कर्स जो है ब्लड टेस्ट में, आप जो कैंसर के मार्कर्स कहते हैं वो बहुत क्वेश्चन मार्क है उनमें। कैंसर का मार्कर नहीं होता, इम्यून रिस्पांस का मार्कर होता है, मगर उसे कैंसर का मार्कर कहा जाता है, ऐसा अंदाजा है। तो ये सारे के सारे डायग्नोसिस अंदाजा है। स्टेज 1, 2, 3, 4 कोई भी लिख के नहीं देता आपको, अंदाजा है। टेस्ट किसका हो रहा है? ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन का। क्या मान्यता है कि कैंसर का टिश्यू ज्यादा खाएगा, ज्यादा ग्लूकोज एब्जॉर्ब करता है, तो एक हाथ से एक्सरसाइज करो और जाके टेस्ट कराओ तो उसमें कैंसर मिल जाएगा। और डायबिटिक केसेस तो कैंसर सारे कन्वर्ट होने ही वाले हैं, पूरा का पूरा वेट कर रहे हैं वो डायबिटीज केसेस। ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन ही तो डिवेटेड है, तो कैंसर है। कैंसर नहीं भी है तो कैंसर टैग तो हो ही जाएगा। पहली बात ये एजुकेट कीजिए अपने आप को। किसी को मालूम नहीं कि कैंसर क्या होता, ये बात आप पहली चीज क्लियर कट समझिए। अच्छा, सबसे अच्छा डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट फिर क्या है? आपको कौन बताता है कि आपको खुशी हो रही है, मन अच्छा है आपका, खराब है, भूख लग रही है, दर्द हो रहा है? कौन बताता है आपको? कौन सा गैजेट या इंस्ट्रूमेंट है जो बताता है कि आपको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा? योर बॉडी, आपका शरीर। यदि सिम्टम नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, ये बात गांठ मान लीजिए जिंदगी भर के लिए। खुद भी समझिए, दूसरों को भी समझाइए। टेस्ट कुछ भी कह रहे हो, मार्कर्स कुछ भी कह रहे हो, इफ देर इज नो सिम्टम देर इज नो प्रॉब्लम। योर बॉडी कैन टेक केयर ऑफ एवरी डैम प्रॉब्लम। तो अगर आपके शरीर में सिम्टम नहीं है तो बॉडी उसको आराम से हैंडल कर लेगा। अच्छा, उसकी रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ा दीजिए तो बड़ी बड़ी चीजों को भी रिकवर कर जाएगा। वही हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने शरीर का रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ा लो कुंभक से। कौन बताएगा अच्छा लग रहा है? ये जितने भी आपने टेस्टिमोनियल देखे उनमें सबके सब कॉमनली क्या कह रहे थे? अरे मैं तो बड़ा एनर्जेटिक फील कर रहा हूं, कर रही हूं। आपको ठीक कौन करेगा? आपकी एनर्जी तो ठीक करेगी ना, और कौन ठीक करेगा आपको? वही तो आपका रिकवरी स्ट्रेंथ है। तो रिकवरी का तो साफ साफ क्लियर कट प्रूफ दिख गया। इसी को हम आयुष कहते हैं, एनर्जी लेवल ऑफ योर बॉडी। इसी से आयु बनती है आपकी, इसी से हेल्थ बनता है आपका, इसी से आयुष्मान होते हैं। एनर्जी बढ़ गई, कौन सी दवाई खा के एनर्जी बढ़ती है? कोई दवाई खा के नहीं बढ़ती, सब कम करता है, कम हो जाती है एनर्जी सभी शरीर की। कोई भी बाहर से ड्रग लेंगे थोड़ा सा बढ़ाएगा और गिरा देगा। तो कौन बताएगा आपको कि आप ठीक हैं या नहीं ठीक हैं? आपका शरीर बताएगा, कोई और नहीं बता सकता, आपका शरीर बताएगा, क्योंकि ऐसा डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट ना बना ना बन सकता।
Thank you, Swamiji. I think you've taken care of one question. Somebody posted that I've just seen people saying I'm feeling better, I'm feeling better. कोई ये नहीं बोल रहा है कि रिवर्स हुआ है नहीं हुआ है. So once again, somebody is asking about cell carcinoma, recurrence of RCC. We have been saying this again, Vivek, that cancer of all kinds is cancer. Now, if we want to answer of the same, give you the same answer about every kind of cancer, we'll be sitting here the whole night. Cancer is cancer. It's either deviated growth or a certain, आपका जो cells हैं वो ज्यादा हाँ, बन गए. डिविएटेड ग्रोथ और डिविएटेड फंक्शनैलिटी आप कह लीजिए, ये दोनों ही कैंसर हो सकते हैं। उन दोनों के लिए रोकना पड़ेगा उसको, डेविएशन को, दैट इज कुंभक। वही कुंभक हम बता रहे हैं, उसको रोकिए। तो कैंसर से एनवायरनमेंट को हम खत्म करने की बात कर रहे हैं। आप कोई भी कैंसर बोलो तो कैंसर से एनवायरनमेंट को खत्म करने से ही जाएगा, और कोई उपाय नहीं है। Okay, with that, we'll be concluding the webinar. Okay. किड्स के लिए अलग सा अलग प्रोग्राम है मान्यता जी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं अपने नंबर छोड़िए. ओके, अपने नंबर छोड़िए. Our team will reach out to you. We'll also be holding a more another Q&A session quickly so that we can answer a lot of questions. I'm pretty sure all of you have questions, though. Swamiji has explained a lot of things about Kumbhak, about cancer, so on and so forth. Okay, तो और सारे सवाल भी होंगे, अपने नंबर छोड़िए, ये बहुत जरूरी है. पीछे हिचकिचाइए मत. आप प्रोग्राम में आए ना आए, but at least get your question answered about Kumbhak, about the program, so on and so forth, so that you are taking a informed decision. Okay. We'll be posting the recording of the webinar after a little while in the WhatsApp group. We'll also ask you to, you'll also, I'm sure many of you will be posting your questions over there. Okay. So, क्या बोलते हैं? Thinking is a waste of time. Action is something where things are possible. Your actions define you, not your thinking. So, action लेने का टाइम है. एक्शन लेने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, नंबर छोड़िए. कुछ और सवाल जवाब हैं, नंबर छोड़िए. ओके, व्हाट्सएप ग्रुप में भी बोल छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं. विल रीच आउट टू यू एंड विल टॉक टू यू. ओके, सो that's it from us for today. Thank you, Swamiji, for taking out time to answer questions and clarifying a lot of doubts for people. We hope you still keep your minds open. हाँ, दोबारा से वेबिनार वीडियो देखिएगा, दोबारा से देखिएगा. हाँ, so that आपको ये मिलेगा. कोई बोल रहा है कि क्या कुंभक प्रैक्टिसेस का कोई वीडियो मिलेगा? आप क्या करेंगे? हम आपको उससे नहीं देंगे, थेरेपी वाला आपको वीडियो नहीं मिलेगा, बिकॉज वो थेरेपी है, प्रोप्राइटरी मटेरियल है. 6 हफ्ते लगते हैं आपको तैयार करने के लिए. ओके, so I'll keep the session open for some time. Maybe we can take a few quick questions, but leave your numbers behind in case you have to go for dinner, etc. अरविंदर कौर जी, आप आए हैं यहाँ पर, तो आप प्रोग्राम में आइए.